तो आपको बता दें कि बिहार में अजय राय के बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के राफेल वाले बयान पर पूरे देश सहित बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जहां एनडीए की कड़ी भर्त्सना कर रहा है, वहीं कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राफेल को खिलौना बताया था। कहा कि अभी तक पहलगाम आतंकी मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए क्योंकि राफेल खिलौना है। तो बता दें कि अजय राय के बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के राफेल वाले बयान पर पूरे देश सहित बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक और एनडीए की कड़ी भर्त्सना कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राफेल को खिलौना बताया था और इस बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से हमारे संवाददाता सुधेंदु रमन। रमन, अजय राय के बयान पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, क्या कुछ जानकारियां हैं? सिमरन, जिस तरह से अजय राय ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश जो है शर्मसार है। क्योंकि जिस तरह से अपनी सेना के ऊपर, जिस तरह से अपने देश के इक्विपमेंट्स के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल है या टीवी है, यहीं के कटऑफ्स को उठाकर और ये दिखा रही है कि देखिए भारत में ही अलग अलग विचार है। जिस तरह से लगातार है प्रधानमंत्री और यहाँ के सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल, उन्होंने इस तरह की पुष्टि की कि इस जो पहलगांव हमला है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। और कहीं ना कहीं जब भारत से ही ऐसे संदेश जाएंगे तो समझ सकती है कि दुनिया में भारत की क्या छवि जाएगी। इसी को लेकर जब अजय राय ने कहा कि राफेल एक खिलौना है, मैं आपको बताता चलूं कि राफेल जो है एक ऐसा वायुयान है, फाइटर जेट है जो चंद मिनटों में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े किए हैं अजय राय। अजय राय के बारे में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और बनारस में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। लगभग 3-4 बार इन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन अभी तक जीत इन्हें हासिल नहीं हुई है। इनको बस अपने बड़बोलेपन के कारण जो है उत्तर प्रदेश की जो है सियासत में रखा गया है। कोई वैसी छवि रही नहीं है सिमरन। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने राफेल को खिलौना बताया है, आपको बताते चले कि 22 अप्रैल को जो है पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और आतंकी हमले के दरमियान 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत लौटते हैं और भारत लौटने के बाद जो है बड़ी बैठक चलती है। देश की सुरक्षा जो तीनों सेना है उन सेनाध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक चलती है और बैठक के बाद कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाता है कि जो भारत जो पानी देता है झेलम नदी से या सिंधु समझौता है, उस समझौते को जो है रद्द कर दिया जाएगा। देखिए युद्ध एक बड़ा विकल्प नहीं है सिमरन। अगर युद्ध करते हैं तो उससे देश की आर्थिक क्षति पहुंचती है और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर विपक्ष एक सवाल खड़े करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लगातार जो है विश्व बैंक से ऋण लेकर लगभग कमर टूट चुकी है। जहां भारत में 60 से 70 रुपए प्रति लीटर दूध मिलता है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो वहां 250 रुपए लीटर दूध मिलता है। तो आप समझ सकती है कि वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, वहां के लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और जिस सिंधु जल समझौते की बात की जा रही थी, अगर भारत पानी रोकता है तो लगभग 70% जो आबादी है पाकिस्तान की, वो पानी से वंचित हो जाएगा, पानी की किल्लत हो जाएगी। और अब आपको बताता चलूं सिमरन की झेलम का पानी जो है भारत ने बंद कर दिया है। अब लगातार जो है पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये बयान आता है कि अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा तो हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, परमाणु बम से हमला करेंगे। लेकिन भारत ने जो है स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पहले हमला हम नहीं करेंगे, पहले हमला अगर पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसका करारा जवाब जो है हिंदुस्तान देगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लोक गायिका नेहा राठौर ने भी जिस तरह से सरकार से सवाल पूछे, कहीं ना कहीं इससे पूर्व भी हमने देखा कि पहलगांव से पहले पुलवामा हमला हुआ था
और पुलवामा हमले पर जो सैन्य कार्रवाई हुई थी, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था भारतीय सेना की तरफ से, तो उस पर भी सवाल जो है विपक्ष ने खड़े किए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफी ये असहनीय है, काफी शर्मिंदगी वाला ये बयान है, जिससे पूरा देश है शर्मिंदा हो रहा है। एक तरफ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ देश के जो नेता हैं, अगर हम बात करें पूर्व पंजाब के जो कांग्रेस के नेता हैं चन्नी, उन्होंने बयान भी दिया था कि पहलगांव के हमले के सबूत अभी हमें नहीं, क्षमा करें, पुलवामा के हमले के हमें सबूत नहीं मिले हैं, तो पहलगांव का कहां से होगा। तो देखिए, इस तमाम बयानों के बाद कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैसे व्यक्ति जो देश की सुरक्षा, देश के मान सम्मान के साथ अगर वो खिलवाड़ करेंगे तो वो पाकिस्तान जाकर रहे। देखिए, गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, उन्होंने साफ कह दिया है कि वैसे लोग जो पाकिस्तान की रहनुमाई करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। और आपको बताता चलूं सिमरन कि जिस तरीके से जो अजय राय ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष ने इनको आड़े हाथ दिया है। वही अब देखना यह है कि इस बयान के बाद जो है सियासी हलचल और कितने अधिक स्तर तक बढ़ती है, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से अजय राय का बयान आया है, काफी दुखदाई है। देश की सुरक्षा, देश के मान सम्मान के साथ जिस तरह से उन्होंने देश की सुरक्षा पर जो सवाल खड़े किए, देश की अस्मिता पर सवाल खड़े किए हैं, वो कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय राजनीति में शोभा नहीं देता है सिमरन। जी बिल्कुल, जिस तरह से अजय राय ने राफेल वाले बयान को खिलौना बताया, बिल्कुल ये एक बचकाना बयान कहेंगे। जी रमन, बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उस पे नजर डालते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने जातीय जनगणना को चुनावी स्टंट बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर जमकर भड़ास निकाली है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने जातीय जनगणना को चुनावी स्टंट बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर जमकर भड़ास निकाली है। तो चलिए, इस पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे वापस रमन से। रमन, रणदीप सुरजेवाला ने जातीय जनगणना को चुनावी स्टंट बताया है, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल, हमने एक दिवसीय दौरे पर कल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कल पटना आए हुए थे, और पटना के सदाकत आश्रम में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, और प्रेस वार्ता जातीय जनगणना पर ही जो है केंद्रित था सिमरन। उन्होंने साफ तौर पर जो है आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया है, खासकर केंद्र सरकार पर लगाया है कि ये चुनावी वर्ष में 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में जिस तरह से जातीय जनगणना लेकर केंद्र सरकार आई है, कहीं ना कहीं इससे जो है सरकार को, बिहार सरकार को फायदा होगा, एनडीए को फायदा होगा। और उन्होंने कहा है कि ये एक चुनावी स्टंट है। लेकिन इससे अगर पूर्व की बात कर ली जाए सिमरन, तो 2 अक्टूबर 2023 को जब महागठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार थे, उस वक्त बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने जाति आधारित गणना कराने की घोषणा की थी, और लगभग तमाम अड़चनों के बाद वो जाति आधारित गणना हुई भी, जिसमें तमाम जो जाति जो है, चाहे वो उप जाति है, उनके आंकड़े प्रस्तुत किए गए, और कहा जाता था कि तेलंगाना के बाद बिहार एक पहला ऐसा राज्य है, ऐसे बिहार को ही जाति आधारित गणना का श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि और तेलंगाना की अगर बात की जाती है तो वहां पर सिर्फ जनगणना हुई थी जो केंद्र सरकार के अधीन होती है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर जनगणना होती है वो केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार इसको करवाने अगर चाहेगी तो केंद्र सरकार इसको करवा सकती है। लेकिन इससे इधर जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना करवाई, उसके बाद जातीय आधारित सर्वे भी करवाए, जिसमें 94 लाख परिवार जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे। बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है, और उसमें लगभग 8% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि उनको 2-2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दिए जाएंगे, साथ ही साथ 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, साथ ही साथ
उनके पक्के आवास के लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार के बारे में भले ही विपक्ष लगातार जो है बातें करता रहे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कामों को लेकर बहुत ही संजीदा रहते हैं। इसकी संजीदगी जो है बिहार दौरे में जो इस बार जो प्रगति यात्रा दिखी, उसमें नीतीश कुमार की दिखी, जहां पर जिन्होंने जो भी घोषणाएं की उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया और कैबिनेट से पास करवाकर उसको लागू किया। अब देखिए, विपक्ष की बात अगर की जाए तो विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा करते रहा है। विपक्ष का काम भी सवाल खड़े करना है, उनकी खामियों को गिनाना है। अच्छाई जो है विपक्ष नहीं गिनाता, लेकिन खामियों को गिनाता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए खामियों की, तो मुझे लगता है कि प्रगति यात्रा में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया, बिहार के लोगों के लिए काम किया, बिहार के विकास के लिए काम किया है, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। ऐसे ही नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की जो है गद्दी पर नहीं बैठे हुए। 20 साल से अगर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है विकास की जो उन्होंने लकीर खींची है वो साफ दिखाई देता है। अगर सड़कों की बात कर ली जाए, बिजली की बात कर ली जाए, या अन्य चीजों की, जल की बात कर ली जाए, एक समय वो भी था जब बाढ़ की विभीषिका से पूरा बिहार त्रस्त रहता था। कोसी और सीमांचल को अगर छोड़ दिया जाए तो अब लगभग कमोबेश ये स्थिति है सिमरन की, अब बाढ़ की वैसी विभीषिका नजर नहीं आती है। अगर सड़कों की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना पहुंचने में लगभग 12 से 15 घंटे लगते थे। मैं खुद इसका गवाह हूं, जब मैं अपने घर से पटना के लिए आता था तो लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते थे। तो वो समय अब बीत चुका है। अब 4 से 5 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंची जा सकती है। बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया गया है, बड़े बड़ी पुलियाओं का निर्माण किया गया है, सड़कें जो है चुस्त दुरुस्त हो गई है। आपको शायद याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाएंगे, लेकिन उनके शासन काल में जो 15 वर्ष का 1990 से 2005 का शासनकाल रहा, उसमें वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गड्ढे थे जहां पर ये लोग कहते थे कि अगर गाड़ी के पीछे कोई अगर बैठ के जा रहा है और सड़कें इतनी खराब है कि अगर वो गिर जाए तो पता भी न चले। तो उन चीजों को जो है नीतीश कुमार ने दुरुस्त किया। उसके बाद अगर बिजली की बात कर ली जाए तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां बिजली लोगों ने देखा नहीं था। बहुत ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा कि मैं पहली बार बिजली देख रहा हूं और मरने से पहले मेरी अंतिम ख्वाहिश थी कि मैं बिजली अपने घर में जो है बल्ब जलता देख सकूं। वो केरोसिन तेल पर, जब केरोसिन पर जो वो दिए जलाए जाते थे, जब लकड़ियों पर खाना बना करते थे, तो उन सभी चीजों को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उज्ज्वला योजना के तहत जो है बीपीएल परिवारों को गैस चूल्हा देने का काम किया। इंदिरा आवास के तहत अभी हाल में ही लगभग 4 लाख लोगों को पक्के मकान की चाबी दी गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की बदौलत हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो है डबल इंजन सरकार की बदौलत हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जो नीतीश कुमार विकास की जो गाथा लिख रहे हैं, जो विकास की पटकथा लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो इनको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, एक दौर वो भी था जब संध्या 4 बजे के बाद अपराध इतना चरम पर था, डॉक्टरों से है रंगदारी ली जाती थी, डॉक्टरों का अपहरण कर लिया जाता था, दिन दहाड़े, और पुलिस से मुक्त दर्शक की तरह था। कि 20 साल से, अगर पिछले 20 साल से सत्ता में नीतीश कुमार काबिज हैं, तो विकास की गंगा जो इन्होंने बहाई है, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में इसको इनका फायदा जरूर होगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बता दें कि आपको अजय राय, रणदीप सुरजेवाला ने जातीय जनगणना को चुनावी स्टंट बताया और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर जमकर भड़ास निकाली।